नमस्कार दोस्तों, जीके और तोसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज में जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और हमारे धर्म सुधार आंदोलन चल रहे हैं और उसमें हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। और बौद्ध धर्म में हमने कल बौद्ध धर्म के संबंधित यानी कुछ घटनाएं थी महात्मा बुद्ध के जन्म से लेके या फिर उनके जो जीवन से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं थी वो पढ़ी थी, और उसके बाद कुछ अन्य घटनाएं थी उसके बारे में भी जाना। और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संघ के बारे में कि बौद्ध संघ के क्या नियम थे और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी बौद्ध संघ। तो हम ये कह सकते हैं बौद्ध संघ। अब सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी इसकी, तो कह सकते हैं स्थापना सारनाथ में। स्थापना बौद्ध संघ की जो स्थापना थी वो सारनाथ में हुई थी। अब इसके कुछ नियम भी थे, प्रवेश पाने के नियम लिख सकते हैं हम। प्रवेश पाने के नियम, क्योंकि ये बौद्ध संघ की बात चल रही तो इसी में प्रवेश पाने के जो नियम थे। अब इसमें नियम को इस प्रकार थे कि 15 वर्ष से कम के, अब पुरुष महिला व्यक्ति कह देंगे हम तो उचित रहेगा, तो 15 वर्ष से कम के व्यक्तियों को प्रवेश नहीं। अब 15 वर्ष से कम के तो बच्चे होते हैं, और बच्चे तो क्या उत्पाद मचाते हैं, उत्पादी होते हैं, तो वो बौद्ध संघ में जाके क्या करेंगे, वो मतलब वो कहते हैं ना, जब ऐसे संघ में वो जो धार्मिक कथाएं या आज से वर्तमान में देखते हैं तो धार्मिक कथाएं या जो भी होती हैं सत्संग होती हैं, तो बच्चों को तो वहाँ प्रसाद सही होता है, तो वहाँ वो प्रसाद की वजह से डरते थे करते, इस वजह से बच्चों को छोटों को दूसरे भी कारण हो सकते हैं कि ना समझ होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, और वो वहाँ जाके भी कोई खास कोई उपयोगी काम नहीं कर पाते और वो डिस्टर्ब भी करते दूसरों को, जो बच्चों के माता पिता या जो भी बौद्ध संघ में जाते हैं उनको भी वो डिस्टर्ब भी करते। दूसरी बात थी कि एक मुख्य कारण हो गया कि बच्चे वहाँ जाके भी क्या कर सकते थे, क्योंकि वो वहाँ जाके कोई अच्छा काम नहीं कर पाते थे और दूसरों को डिस्टर्ब भी कर पाते थे। और दूसरी बात ये थी कि जब 15 वर्ष की आयु, यानी कि जब हमने आश्रम पढ़े थे वैदिक काल में, तो हमने पाया था कि ये जाना था कि आश्रम व्यवस्था के दौरान जब बालक या शिशु 0 से 25 वर्ष की आयु होती है, यानी कि उसकी जो 0 से 25 वर्ष की आयु होती है उसमें वो ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, तो उसी के दौरान वो यज्ञोपवीत धारण करके ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु के समीप जाता है या फिर गुरुकुल में जाता है, तो उसकी वो भी आयु रहती है। तो ज़्यादातर लोग जो होते वो गुरु या अच्छे जो कुलीन लोग होते थे, राजा महाराजाओं के पुत्र, राजकुमार शिष्य वो, या ऋषि मुनियों के पुत्र, या फिर जो अच्छे समृद्ध धनी सेठ लोगों का पुत्र थे, वो तो विद्यार्जन करने चले जाते थे। लेकिन सामान्य पुरुष थे या जो शूद्रों के या फिर वैश्यों के या उनके जो छोटे बच्चे थे, वो सभी तो गुरु के पास अध्ययन करने नहीं जा पाते थे, वो जो कुछ रहते थे वो फ्री रहते थे, तो उस वजह से उन बच्चों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसी बात नहीं थी कि भाई जो 15 वर्ष से कम के पुत्र जो राजा महाराजा के पुत्र हो या फिर वो जो बच्चे थे उनको भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं था, क्योंकि बच्चों की उम्र चाहे कोई भी बच्चे कोई भी किसी भी वर्ग जाति के हो सकते हैं, लेकिन उम्र तो वही होती है दादाजी वाली, तो उसमें वो कोई खास प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते थे, इस वजह से बौद्ध संघ में बच्चों को अनुमति नहीं थी। फिर दूसरा, कुछ इस प्रकार के व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई चोर है या फिर कोई बीमार है, फिर कोई दास है राजा का, या फिर ऋणी है किसी का जिसने ऋण नहीं चुकाया हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो नकारात्मक व्यक्ति हम कह सकते हैं, या मतलब इस प्रकार के लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता। मान लीजिए चोर चिक्कोर है, वो वहाँ प्रवेश लेके भी वहीं ऐसी हरकतें करे, हालांकि वहाँ जाके हत्या प्रवृत्ति हो जाए वो अलग बात है, सब अंगुली माल तो नहीं होते। दूसरी बात, बीमार व्यक्ति, वो खुद बीमार है, वो उसकी वहाँ कौन सेवा या चाकरी करेगा या उसको कौन संभालेगा, क्योंकि वहाँ बहुत धर्म में तो उपदेश दिए जाते हैं, उपदेशों को कर्म करना, उसको पालन करना। ऐसे दास व्यक्ति हैं तो वो ऑलरेडी दास हैं, क्योंकि उसकी कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होगी जिस कारण वो दास है, और वो बौद्ध धर्म में चला जाएगा या संघ में चला जाएगा, वहाँ जाके वो कुछ सीखेगा या फिर तो अपना जो कुछ तो ऋण होगा, किस वजह से दास है वो कब दासता से मुक्त होगा। ऋणी व्यक्ति है, वो ऑलरेडी राजा का ऋणी हो या किसी के धनी सेठ का ऋण हो, वो उस ऋण ही नहीं चुकाएगा तो अर्थव्यवस्था ठप होने शुरू हो जाएगी। एक वर्ग पीड़ित होने से धीरे धीरे वो पूरा समाज संक्रमित या फिर उस संकट में
पहुंच जाएगा, आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। वो इस प्रकार के कुछ जो व्यक्ति थे उनको इनमें जो राजा के सेवक या हत्यारा ये कह सकते हैं, यहाँ एक जो कहते हैं राजा का सेवक, अब वो राजा की वहाँ ड्यूटी नहीं करेगा तो उसको अन्न या भोजन कहाँ से मिलेगा, या फिर वो ये उनको तनख्वाह वेतन कहाँ से मिलेगी। और हत्यारा कोई किसी ने हत्या कर दी किसी की, उसको प्रवेश नहीं था। और तीसरा ये कह सकते हैं महिलाओं को प्रवेश नहीं था। इसका जो भी कारण था, हालांकि इसका यह माना जाता था कि बौद्ध धर्म में जब महिलाएं प्रवेश, वहाँ सन्यासी या फिर ये कह सकते हैं भिक्षुक लोग जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और 10 जो नियमों का पालन था, 10 शील जो गुण थे उसका पालन करते थे, तो वो लोग कैसे मतलब वहाँ अगर महिलाएं भी प्रवेश ले लेगी तो वो कहीं ना कहीं भटकाव, एक कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप से ये भी देखा जाता है उनमें भटकाव आ जाएगा, या वहाँ कुछ और महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो या कुछ ऐसी हरकतें होनी शुरू हो जाए। तो ये सब हालांकि बौद्ध धर्म के पतन में हम देखते हैं तो ऐसे कुछ पॉइंट बढ़ते हैं, इस वजह से शायद महिलाओं को वहाँ नहीं भेजा गया। हालांकि समकालीन अभी देखा जाए या फिर किसी साक्षात्कार में पूछा जाए या बौद्ध धर्म के पतन से संबंधित कुछ पूछा जाए तो वहाँ लोग अक्सर पहले ही पॉइंट लिख देते हैं, महिलाओं को प्रवेश नहीं देने की वजह से बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध संघ का लेके खास कर तो या बौद्ध धर्म के पतन में ये लिख सकते हैं कि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया, वर्जित किया गया, इसलिए बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ऐसा नहीं है, आप ये पॉइंट बिल्कुल इग्नोर कीजिए, मत लिखिए, क्योंकि ये जब भी आप मुख्य परीक्षा में और यही पहला पॉइंट डालते हैं तो एग्जामिनर के माइंड में ये सेट हो जाएगा कि आप महिलाओं के प्रति या महिला सशक्तिकरण या फिर नारीवाद के सख्त खिलाफ हैं, या फिर आपके मन में नारीवाद के प्रति वो मतलब एग्जाम के माइंड सेट आप सही नहीं लिखा, आप एकदम सही है कि सर ये भी एक कारण है, हैं, इसको मत लिखिए। बहुत अच्छे अच्छे कारण है, राज्य के संरक्षण की कमी, बौद्ध जो स्तूप थे, मठ थे, वो भौतिकवादी या उस भोगविलास में पड़ गए या भौतिक संपदा थी, धन संपदा से भर गए, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, समकालीन धर्मों का उदय, तो बहुत सारे कारण हैं बौद्ध धर्म के पतन के। लेकिन ऐसा पॉइंट लिखने से आप बचिए, इग्नोर करिए ऐसे पॉइंट को, क्योंकि कोई ये एक पॉइंट आपको ऐसा नहीं 2-3 नंबर ले दिलवा देगा उस क्वेश्चन में, हो सकता है वो 2-3 नंबर कटवा दे, तो ऐसे पॉइंट से बचिए। हाँ ठीक है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, बस इसको इग्नोर करते हुए रखिए। तो ये कारण था, मतलब यहाँ बौद्ध धर्म में किसको प्रवेश नहीं था, तो महिलाओं को प्रवेश नहीं था, ये पॉइंट था। अब आगे कुछ और देखते हैं इसी बौद्ध धर्म के, तो ये इसके कुछ नियम थे। 15 वर्ष से कम के बच्चों को वहाँ मतलब यानी व्यक्तियों को, महिलाओं को, जो भी थे, महिला पुरुष दो ही होते हैं, उनको प्रवेश नहीं था। चोर सिकोर वगैरह ऐसे कुछ प्रजाति, ये जो दास ऋणी वगैरह, इन लोगों को वो ऑलरेडी किसी कारण से बर्बाद या फिर वो कैसे मतलब फेमस हो चुके थे अपने नकारात्मक कार्यों की वजह से। इसमें नकारात्मक बीमार व्यक्ति है, उसको नकारात्मक इस प्रकार से नहीं कह सकते, लेकिन वो ऑलरेडी बीमार है, उसको खुद कोई एक हेल्पर चाहिए उसकी मतलब हेल्प करने के लिए, उसको मतलब संभालने वाला, फिर वो बहुत संघ में जाके क्या न्याय करेगा, मतलब ये इसके पीछे धारणा मानी जा रही। फिर महिलाओं को भी यही कारण माना जाएगा कि महिलाएं घर से काम करेगी या फिर वो जाएगी तो वहाँ फिर बौद्ध धर्म के नियम कानून टूट जाएंगे। हालांकि अब तो समानता की बात, अब हम वर्तमान में बात करेंगे तो भारत का संविधान ये कहता है कि सब बराबर है, समानता का अधिकार, क्योंकि महिलाएं भी आधे लोकतंत्र की हिस्सेदारी है, तो महिला सशक्तिकरण जैसी बातें होती हैं, उस समय ये सब थे नहीं, इस वजह से ये भी कारण था। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें बौद्ध धर्म में फिर महिलाओं की प्रवेश या ये कैसे आया। तो जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनका सबसे प्रधान शिष्य आनंद, यहाँ लिख सकते हैं वैशाली में प्रधान शिष्य। अब प्रधान शिष्य किसका, महात्मा बुद्ध का ही प्रधान शिष्य आनंद की सलाह पर, आनंद की हम लिख सकते हैं सलाह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश। तो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध की मौसी जो थी महामाया, उनको या फिर गोमती जो थी उनको प्रवेश दिया गया सर्वप्रथम। तो महिलाओं को प्रवेश देने की बात आनंद ने कही कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं दिया जाए, उनको भी दिया जाए। महिलाएं हमारी एक तरह कैसे पुरुषों की तरह ही परिवार का जब वो हिस्सेदारी है उनकी, सब कुछ है। पुरुष और महिला के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती है, वंश या संतान की जो आगे वंश परंपरा बढ़ ही नहीं सकती, तो फिर महिलाओं को इग्नोर क्यों किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये एक अच्छा पॉइंट है कि बाद में महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया, महिला समानता की बात की गई। तो ये हो गया।
अब दूसरा इसमें एक पॉइंट जैसे और हम लिख सकते हैं कि वैशाली की नगर वधु जो थी आम्रपाली, उसको प्रवेश दिया गया, मतलब नगर वधु से आशय वैश्या, प्रोस्टिट्यूट जिसे बोलते हैं, तो उसको भी प्रवेश दिया गया। तो कहीं लोगों में ये धारणा थी कि अच्छा ये औरतें आई क्यों आई, तो ये लगा कि नहीं समाज में सब बराबर है, समानता लाने के लिए। अब बौद्ध धर्म ने क्या समानता दी है समाज में, ये पॉइंट हो सकते हैं। जैसे एक तो महिलाओं को प्रवेश दिया गया, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि समाज को इक्वल करने के लिए या फिर समानता लाने के लिए एक अच्छी चीज। दूसरी वैशाली की नगर वधु वैश्या आम्रपाली, और कौशल का जो डाकू था अंगुलीमाल, ये आम्रपाली वो, और दूसरा कौशल का डाकू अंगुलीमाल को भी बौद्ध संघ में प्रवेश। अब अंगुली वैशाली की जो नगरवधु थी आम्रपाली, उसको भी वैसे थी, उसको भी प्रवेश दिया गया कि महिलाओं का सम्मान लिया जाए। उसका कर्म अलग हो सकता है, वो उसका काम है, लेकिन क्या वो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या एक उसको प्रवेश देना या फिर उसका जो दूसरा काम है, या फिर समाज में तो अपने ये गरिमामय जीवन उसका होता ही है। हालांकि कार्य कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति कोई काम कसाई है, उसका काम पशुओं को काटना ये वो है, लेकिन वो उसका एक व्यक्तिगत जीवन भी तो है ही, समाज में भी उसकी भूमिका है, तो कार्य उसका हो सकता है, लेकिन एक अपनी जो अस्तित्व या फिर अपनी जो उसका जो स्थायित्व है, अस्तित्व है, उसको तो वो मतलब प्रेजेंट कर ही सकता है। उस वजह से भी हम ये देख सकते हैं, तो उनका कार्य दोनों का लगता है, डाकू है तो डाकू का कार्य या अलग कार्य, लेकिन एक व्यक्ति की हैसियत से समाज में भी उनकी भूमिका के रूप में ये देखा जाता है। समाज में शायद उनके प्रति यही धारणा थी, लेकिन धीरे धीरे जब बौद्ध संघ में प्रवेश मिल गया तो आम्रपाली के बारे में भी लोगों की धारणा बदल गई, डाकू अंगुलीमाल भी बदल गया। तो ये जो चीज़ें थी वो बौद्ध संघ के कुछ नियम और उनसे की कुछ घटनाओं के रूप में देख सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, अब बुद्ध के सबसे ज़्यादा जो शिष्य और उपदेश हम देखेंगे, तो बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश नाम दिए, तो वो हो जाएगा कौशल। तो यहाँ हम देख सकते हैं सर्वाधिक शिष्य, तो बुद्ध सर्वाधिक जो शिष्य थे वो थे कौशल में, और सर्वाधिक उपदेश ये वैशाली में दिए, ये श्रावस्ती में। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कहीं तो ध्यान रख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शिष्य थे वो जो थे कौशल में, और सबसे अधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। आगे हम देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और ये बुद्ध की जो मृत्यु है वो होती है 683 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु, क्योंकि बौद्ध धर्म में बुद्धि पढ़ रहे हैं, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और ये होती है कुशीनगर में। और कुशीनगर है वर्तमान उत्तर प्रदेश यूपी के जिले की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा गोरखपुर जिला है, देवरिया गोरखपुर। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और इसमें बौद्ध धर्म में या बुद्ध की कुछ और ये एड्यावती नदी करके, मृत्यु एड्यावती नदी के किनारे या पास में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आज हमने बौद्ध धर्म के जो संघ है, बौद्ध संघ है, उसके नियम के बारे में जाना, और आगे हम ये देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो जाती है। अब आगे हम आज जो कल हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कुछ और बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध अनुयायी या भिक्षु थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में आज हमने जो बौद्ध संघ के नियम जो थे उसके बारे में पढ़ा, और उनके महिलाओं की जो स्थिति या जो धारणाएं थी उनके बारे में थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म के बारे में जाना। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।